तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए। बताइए 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते हैं। अगर अभी नहीं सुना है आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज विधानसभा में लगातार शिक्षकों की चर्चा होती रही, के पाठक की चर्चा होती रही, शिक्षकों की मांग की चर्चा होती रही। इसको लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव भी आया, सारी चीजें हुई। लेकिन आज दो बड़ी चीजें हुई। एक तो ये कि मुख्यमंत्री ने वहीं से कुछ घोषणा कर दी, और दूसरा ये कि राजनीति क्या है उसका भी चेहरा खुल के सामने आया। सदन के बाहर जितने भी महागठबंधन के नेता था वो तख्ती लेकर बजाबता के पाठक मुर्दाबाद और तुगलकी फरमान वापस लो और तमाम तरह की मांग कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, शिक्षकों के मांग को सही ठहराते हुए उसको पूरा करने की मांग कर रहे थे। नारेबाजी हो रही थी कि के पाठक होश में आओ, तुगलकी सरकार होश में आओ, तमाम तरह की चीजें हो रही थी। सदन के भीतर भी हुई। सदन के भीतर लगातार इन चीजों पर चर्चा चलती रही। सत्यदेव राम जी जो CPI-ML के हैं, अजीत शर्मा हैं, अजीत कुशवाहा हैं, ये सारे लोग, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो पूर्व में थे, वो सारे लोगों ने शिक्षकों की बात उठाई। इस पर जब मुख्यमंत्री ने जवाब देना शुरू किया तो दृश्य बदल गया था। मुख्यमंत्री के जवाब में जब मुख्यमंत्री ने ये जो टाइमिंग का मामला था 10 से 4 की जगह 9 से 5 कर दिया गया था, इस मामले में मुख्यमंत्री का जो जवाब था वो अद्भुत था। साथ में बधाई का भी मामला है आप शिक्षकों को कि उन्होंने यह भी कह दिया कि अब 10 से 4 ही होगा। हम लोग भी पढ़े हुए हैं, 10 से 4 ही पढ़ाई होता है। भाई 9 से 5 कहीं पढ़ाई हुआ है? ये उनके शब्द थे। खैर, तो मुख्यमंत्री ने जवाब क्या दिया कि अरे हम तो उसी समय उसको कह दिया था के पाठक के बारे में। सुनिए के पाठक की कैसी पुंगी बजाई सीएम ने। उन्होंने कहा कि हम तो उसी समय उसको कह दिया था कि 10 से 4 कर देने के लिए। नहीं किया, और नहीं किया था आप लोग जो आज बोल रहे हैं, पहले काहे नहीं हमको बताया है? हम आज ही जाते हैं, उसको बुला के बात करेंगे और आज ही होगा। ये कैसे चलेगा? हम लोग भी पढ़ाई किए हुए हैं। सुनिए वो पूरी बात क्या कहते हैं। तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे। तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए। ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए। महमूद साहब, सत्यदेव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे अगर अभी नहीं सुना है आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। बताइए 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछिए, बोल रहे हैं, आज ही हम बात कर लेंगे। सुन रहे हैं तो सुन तो लीजिए। आज ही हम कर लेते हैं। बैठिए बैठिए, महबूब साहब बैठिए। सुनिए, बैठ जाइए, बैठ ली। अरे भाई बैठ। तो सुन लिया, ये मुख्यमंत्री ने कहा, और ये कहा कि ये जो टाइमिंग का मामला है वो 10 से 4 हो जाएगा। विधानसभा की बात है, विधानसभा के पटल पर ये सारे चीजें हैं। लेकिन अब जरा इसके पीछे की राजनीति देखिए। राजनीति ये कि मुख्यमंत्री बच्चा पूरे बिहार का जानता है कि 9 से 5 हुआ है, इसको लेकर शिक्षक परेशान हैं, बच्चे भी एक तरह से कहें परेशान हैं, गार्जियन परेशान है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ तमाम लोग बोल चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, और मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि अगर नहीं किया तो बताना चाहिए था ना।
अजीब हाल है भाई। तब जबकि इस मामले पर कई शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री को स्मारक पत्र दिया था, आवेदन दिया था। और इतना ही नहीं, आप याद कीजिए कि एमएलसी लोग जो थे, डॉक्टर संजय कुमार सिंह वाला जो मामला हुआ था, उस समय सारे एमएलसी राज्यपाल के यहाँ गए थे और वहां से मिलने के बाद कुछ दिनों के बाद आए थे तो सीएम से मिले थे। पूरा प्रतिनिधिमंडल था एमएलसी का, जिसमें जदयू के एमएलसी भी शामिल थे। इन सारे लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री को आवेदन दिया था और उसमें एक बड़ी मांग में से यह थी कि शिक्षकों का जो ये स्कूल का जो टाइमिंग है इसको सुधारा जाए। और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर उस समय हम उसको बोला था, मतलब के पाठक को बोला था, वो नहीं किया तो हमको बताते ना। तो ये इतनी बड़ी चीजें हो जा रही हैं और मुख्यमंत्री को पता नहीं चल रहा है, ये अद्भुत है भाई। ये समझने वाली बात है और यही ओरिजिनल राजनीति है। अब ये बात तो है कि अब मामला सदन में आ गया है तो अब उनकी मजबूरी है या शिक्षा से आप जो भी कहें, अब ये टाइमिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए कि अब ये सारी बातें सदन के पटल पर है। अगर इसमें आनाकानी हुआ तो जो ये विरोधी लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो सदन चलने नहीं देंगे। मतलब शिक्षकों ने अपनी जो एकजुटता दिखाई, जो एकता दिखाई, इसको लेकर जो हवा बना, जो एक एक परिस्थिति पैदा हुई, उसने सब कोई को मजबूर कर दिया, सारे विपक्षी दलों को मजबूर कर दिया कि वो सदन के बाहर और सदन के भीतर शिक्षकों की बात उठाएं और आज उसकी ये परिणति दिखाई दे रही है। और साथ में एक और आशा डेवलप किया है इससे कि बहुत निकट भविष्य में शिक्षकों की अन्य समस्याएं जो है उस पर भी निश्चित रूप से कोई ना कोई उसका रास्ता निकलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। समझिए राजनीति। और चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुख्यमंत्री जानते थे कि नहीं पहले से ये बात, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई भी।